Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we back with new lesson for class 10, chapter number 3, The Midnight Visitor in First Flight book से. Today we discuss the chapter number 3, Midnight Visitor. We start our lesson. I will give you small introduction on this lesson. In this lesson, three main character are here. First, Asubal. He is a secret agent. Next, Fowler. He is the writer. And third one character is Max. He is also a secret agent. Okay. So, visitor means uninvited guest और midnight means रात के 12 बजे. तो जो असुबल है जो एक होटल में रहता है वहीं पे जो फाउलर जो उसे मिलने के लिए आता है सीक्रेट एजेंट्स को और वहीं पे रात को मिडनाइट को अनइनवाइटेड गेस्ट आता है वो है मैक्स. ओके, तो ये बैकग्राउंड स्टोरी है उसकी. जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेने का लिए आता है मैक्स, तो वो ज़बरदस्ती लेना चाहता है उससे. तो वी स्टार्ट अवर लेसन. आई विल एक्सप्लेन यू. I read a story, I will explain your difficult meaning. We start our lesson. First, Asubal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. तो फाउलर जो है एक कौन है, तो एक राइटर है. तो उन्होंने सीक्रेट एजेंट की बारे में पढ़ा हुआ था, उसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन ली हुई थी. तो जो असुबल था तो उन्होंने जैसे सोचा था, उसने जैसे इमेज बनाया था अपने दिमाग में कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा, वो इसकी लुकअप ऐसी होगी, उसका ड्रेसअप ऐसा होगा, तो सब कुछ उसके अपोजिट था. तो असुबल दिखने में भी ऐसा नहीं था जैसे फाउलर ने सोचा था. उसकी बॉडी, उसकी जो कपड़े पे ड्रेसअप कुछ भी सही नहीं था जिस तरह से सोचा था. Following him down the misty corridor of the gloomy French hotel, where Asubal had a room, Fowler felt let down. Okay, musty. Musty means dumb smell. Okay, and let down. Let down means disappointed. तो mostly here dumb sound. तो हम dumb smell means क्या हुआ, तो जो हम किसी भी कमरे में या कोई घर हो या कोई लकड़ी की कोई चीज़ हो, तो बहुत दिनों से पानी में वेट हुई हो, मीन्स पलट के रही हो, तो उसके बाद जो उसकी जो स्मेल आती है डम जैसी. ओके, हमारे घर जो कमरा है जो मानसून में ज़्यादा यूज़ नहीं होता और मानसून में थोड़ी स्मेल आती है, उसे डम स्मेल कहते हैं. ओके, और लेट डाउन मीन्स डिसअपॉइंट होना. ओके, एक फ्रेंच होटल में वहाँ उसका जो रूम था, तो वहीं से जो कॉरिडोर में से वो प्रसार हो रहा था, उसके पीछे पीछे असुबल को मिलने गया था. तो असुबल के पीछे पीछे जा रहा था, तब वहाँ से ऐसी स्मेल आई, डम स्मेल आ रही थी. और वो असुबल को, फाउलर जो है असुबल को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उन्होंने जो अपीयरेंस सोची थी वैसी है नहीं असुबल की. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. Romantic means imaginative. Okay, तो असुबल जो ग्लूमी फ्रेंच होटल के जो में रहता था वो एक छोटा सा कमरा था और 6th फ्लोर पे था, टॉप फ्लोर पे था. और उसका जो रूम था वो भी इसके रूम की जो
लुकअप थी वो भी एक ऐसी अपीयरेंस नहीं जैसे सीक्रेट एजेंट की होनी चाहिए, तो उसी वजह से वो जो फॉलोअर है ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है। Asubal was for one thing fat, very fat, and then there was his accent. Here, accent. Accent means different style of pronunciation of language. Okay, तो जो असुबल था उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, ओके, वो भी कैसी थी, एसेंट भी कैसी थी, डिफरेंट थी, अलग थी, थोड़ी अलग थी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ लैंग्वेज, अलग थी। और वो फैट था, वेरी फैट। आप डायग्राम में देख सकते हो असुबल को, ये दिख, ओके, यहाँ असुबल के अपीयरेंस जो ये स्विच बोर्ड के सामने खड़ा है, ओके। Next, though he spoke French and Germany, possibly had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो असुबल जो है वो दूसरी लैंग्वेज भी बोल लेता था, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज। तो कैसे बोल लेता था, जो ऑसुबल जो लैंग्वेज बोल रहा था वो कौन सी, अमेरिकन एसेंट थी। क्यों, तो जो ऑसुबल है वो बॉस्टन में रहता था और 20 ईयर्स से वो पेरिस में रह रहा है, ओके। पेरिस और कैपिटल ऑफ फ्रेंच, ओके, फ्रांस का, ओके, फ्रांस का कैपिटल है। तो वो पेरिस में रह रहा है, पहले वो बॉस्टन में रहता था, 20 साल पहले वो बॉस्टन में रहता था अमेरिका में। तो उसकी जो बोल जो स्पीच है, प्रोनाउंसिएशन, वो अमेरिकन एसेंट से है, और वो थोड़ी बहुत फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज भी वो सीख चुका था। You are disappointed, Asubal said, visibly over his shoulder. Visibly. Whistling means whizzing sound. तो जब वो बोल रहा था तो उसके गले में से एक प्रोनाउंसिएशन जब भी हो रहा था वो आवाज़ आ रही थी गले से, कि वैसे करे आप थोड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। कौन कह रहा है, असुबल कह रहा है फाउलर को, यू आर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। क्यों, तो जो जैसा आपने सोचा था कि मेरी अपीयरेंस कैसी होगी, ओके, इसके सीक्रेट एजेंट के हिसाब से वैसी नहीं है, मैं एक स्पाई हूँ, ओके। एस्पिनोज मीन्स भी एक स्पाई, तो मैं एक स्पाई डीलिंग कट आउट होगा, जैसे आपने सोची थी वैसी नहीं, तो इसलिए आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। और आप मुझे मिलना क्यों चाहते थे, तो क्योंकि आप एक राइटर हो, यंग हो और एक रोमांटिक हो। रोमांटिक मीन्स हियर टू एक क्रिएटिव, ओके, एक क्रिएटिव आर्ट। यू envision mysterious figures in the night, the crack of pistols struck in the wine. Okay. तो envision means imagine, okay, imagine, envision it means imagine, okay। तो आपने इमेज किया होगा कि एक मिस्टीरियस, एक रहस्य होगा मेरे साथ, आप फिगर इन नाइट में। क्यों, तो मेरे हाथ में क्या होगी, एक पिस्टॉल्स होगी, ओके, ड्रग्स होगा, वाइन में बैठ के वाइन पी रहा होगा ऐसे। तो आपने ऐसी मेरी एक अपीयरेंस देखी होगी, पर उसके अपोजिट में ऐसा मैं हूँ नहीं, तो उसके लिए आप थोड़े डिसअपॉइंट हो गए। इंस्टेड यू हैव स्पेंड अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विथ अ स्लोपी फैट मैन who instead of having messages
slipped into his hand by dark eyes beauty, gets only a pro- prosaic telephone call, making an appointment in his room. So here sloppy. Sloppy means here carelessly dresses. Okay. And then prosaic. Prosaic means यहाँ ordinary. Okay. तो जो जो एक स्पाइस की होनी चाहिए, एक सीक्रेट एजेंट की होनी चाहिए, वैसी नहीं थी। और उन्होंने सोचा था कि एक डार्क आइड ब्यूटी मीन्स एक ब्यूटीफुल गर्ल्स, ओके, वो एक उसे करेगी, एक मैसेज स्लीपेड, उसको एक मैसेज देगी, और उसकी जगह क्या होता है, एक प्रोएसिक एक ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल आता है और उसे रूम में मिलने के लिए एक अपॉइंट देता है। तो इतनी ही तो जैसा इसने सोचा था कि वैसा कैसा होगा, वैसा हुआ नहीं। You have been bored, the fat man chuckled to him as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Okay. Chuckle. Chuckle means a laugh quietly without opening mouth. Okay. तो जो अशुबल है वो हंस लाफिंग करने लगता है और कहता है कि आप क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो, आप लगता है बोर हो रहे हो। और फ्रस्ट्रेटेड मीन्स हताश होना। ओके। एंग्री या एनवेंस बेबस, गुस्से में आ जाना। ओके। तो वो हंसते हुए उसे कहता है कि आप थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो या फिर हंस रहे हो। वो हंसते हंसते उसको कह रहा है। और वो जो रूम का जो डोर है वो साइड खोल के साइड में आ जाता है। क्योंकि उसकी वजह जो उसका जो गेस्ट है मीन्स जो फाउलर है वो रूम के अंदर एंटर हो सके। Disillusioned, Asubal told him, "But take cheer, my young friend." Disillusions means क्या होगा, तो उसका मीनिंग है टू रियलाइज दैट द बिलीफ ही हैड इज फॉल्स। असुबल टोल हिम, असुबल ने उसे क्या किया कि आपको आप उसके अंदर कुछ सच्चाई ढूंढना चाहते हो, पर ये क्या है, फॉल्स है। ही हैड इज फॉल्स बिलीफ, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, पर आप चेयर अप कीजिए, उसे चेयर अप कर रहा है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर which several men and women have risked their lives, come to me। तो आप थोड़ी धीरे रखिए, मेरे पास अब इम्पोर्टेंट पेपर्स आने वाला है। आप देख सकते हो मेरे पास एक इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है। उसके लिए जो है जो कई सारे पर्सन जो मैन एंड वुमेन से वो रिस्क ले रहे हैं। okay? अपने जीवन का रिस्क ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट पेपर आने वाले हैं। Someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought, his drama is there not। तो जो असुबल है वो फ्लॉवर को चेयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर रहा है। उसे कह रहा है कि ये जो पेपर आने वाला है वो एक हिस्टोरिकल बन जाएगा, कोर्स ऑफ एक हिस्ट्री का एक पार्ट बन जाएगा इम्पोर्टेंट पेपर से। वो अपनी बात में ड्रामा क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से वो फॉलोअर को एज ही स्पोक, ऐसा बोल के वो जो असुबल है वो डोर को क्लोज करता है। और जब वो डोर बंद करता है और द डोर बिहाइंड हिम, और वो स्विच ऑन करता है, तो आप डायग्राम में देख सकते हो। ओके, या वो
इस पिक्चर में दिखाया गया है असुबल जो है वो डोर के पीछे और स्विच ऑन कर रहा है। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. Okay, first authentic means here to sudden feeling of excitement. Oh, sorry. Authentic means original, true, or thrill means sudden feeling of excitement. Thrill means sudden feeling of excitement, or authentic means original or true. Okay. तो जब लाइट ऑन होती है, लाइट कैम ऑन, जब लाइट ऑन होती है तो फॉलोअर का फर्स्ट क्या है, सर थ्रिल एक्सपीरियंस है। उसने असुबल को मिला, इससे पहले उसे कोई भी ऐसा इसके साथ ऐसा लगेगा वो सीक्रेट एजेंट है, पर ये फर्स्ट थ्रिल है जो उसको लगता है कि ये सीक्रेट एजेंट है। ओके, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल अथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। और एक उसके थोड़े मिड में एक अक्रॉस द रूम, दूसरे हाफ में एक रूम के अंदर एक स्मॉल अथेंटिक ऑटोमेटिक पिस्टल। ओके, Oswald blinked a few times. Max, he whizzer, you gave me quite a start. Okay? तो असुबल जो है वो उसे विजिंग होता है फिर से, तो जो ब्रीथ आपने आगे भी मैंने कहा कि जो गले से बोलते तब आवाज़ निकलती है एक ब्रीथ के साथ। ओके, वैसे और वो मैक्स को पहचान लेता है। मैक्स, क्या आप, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। अब मुझे लगता है, आई थॉट, मुझे लगता है यू आर इन berlin, वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। तो मेरे हिसाब से आपको कहाँ होना चाहिए, berlin में होना चाहिए। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। ओके, berlin कैपिटल ऑफ जर्मन। ओके, जर्मन में होना चाहिए आपको। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो पेरिस जो है वो कैपिटल ऑफ फ्रांस है, फ्रांस का कैपिटल है, और berlin जो है जर्मन का कैपिटल है। Okay. Here we stop our lesson. We continue our lesson in next video. So thank you for watching this video.